नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अशोक के शिलालेखों की। सोचिए, एक ऐसा संदेश जो पत्थरों पर इसलिए उकेरा गया था ताकि वो युगों युगों तक कायम रहे। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर एक बहुत ही शक्तिशाली शासक, एक महान राजा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश छोड़े, लेकिन फिर करीब करीब 2000 सालों तक कोई उसे पढ़ ही ना पाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यही हकीकत है अशोक के शिलालेखों की। सदियों तक पूरे दक्षिण एशिया में, आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में खंभों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर और गुफाओं में ये अजीब से निशान खुदे हुए मिलते थे। लोग इन्हें देखते तो थे, पर किसी को नहीं पता था कि इनका मतलब क्या है। ये एक ऐसी पहेली थी जो लगभग 2000 साल तक अनसुलझी ही रही। तो जरा इस टाइम गैप को समझने की कोशिश करते हैं। सम्राट अशोक का शासनकाल था करीब 268 ईसा पूर्व, और लगभग 500 ईस्वी आते आते, मतलब करीब 800 साल बाद, इन शिलालेखों को लिखने में इस्तेमाल हुई ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां पूरी तरह से चलन से बाहर हो गई। उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। और फिर 1830 के दशक तक, यानी 1300 से भी ज्यादा सालों तक, ये पत्थर खामोश रहे। ये एक बहुत बहुत बड़ी ऐतिहासिक गुत्थी थी। तो 19वीं सदी के विद्वानों के सामने जो चुनौती थी, वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। उन्हें दो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी लिपियों, ब्राह्मी और खरोष्ठी को समझना था। ये किसी ऐसे कोड को तोड़ने जैसा था जिसकी चाबी सदियों पहले ही खो चुकी थी। और ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। ये जो अक्षर दिख रहे हैं, ये ब्राह्मी लिपि के हैं। आज की देवनागरी से कितने अलग हैं ना। इन अजीब से दिखने वाले चिन्हों के पीछे की आवाज को पहचानना और फिर उनसे शब्दों का मतलब निकालना, सच में ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि थी। और फिर आते हैं इस कहानी के हीरो जेम्स प्रिंसेप। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। उन्होंने सालों तक मेहनत की, अलग अलग सिक्कों और शिलालेखों पर मिले अक्षरों का मिलान किया, और आखिरकार उन्होंने इस कोड को तोड़ दिया। पहले ब्राह्मी और फिर खरोष्ठी। प्रिंसेप की वजह से ही ये पत्थर हजारों साल बाद फिर से बोलने लगे थे। तो जब प्रिंसेप ने इन शिलालेखों का अनुवाद किया, तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था, देवानामपिय पियदसी, मतलब देवताओं के प्रिय जो स्नेह से देखते हैं। लेकिन इससे एक और पहेली खड़ी हो गई। ठीक है, ये उपाधि तो मिल गई, पर यह राजा था कौन? शुरुआत में तो प्रिंसेप को लगा कि यह शायद श्रीलंका का कोई राजा है। लेकिन फिर 1915 में भारत के मस्की में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। वहां एक शिलालेख मिला जिस पर देवानामपिय उपाधि के साथ साथ अशोक नाम भी साफ साफ लिखा था, और बस उसी पल रहस्य पर से पर्दा उठ गया। ये शिलालेख किसी और के नहीं, बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक के थे। तो अब पत्थर बोलने लगे थे। ये पता चल गया था कि यह आवाज महान सम्राट अशोक की है। लेकिन अब असली सवाल सामने था। सदियों की इस खामोशी के बाद आखिर अशोक दुनिया को क्या बताना चाहते थे? उनका वो क्रांतिकारी संदेश क्या था? अशोक के पूरे संदेश का जो केंद्र था, वो था धम्म। अब धम्म कोई एक धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक और आचार संहिता थी, जीने का एक तरीका था। ऐसा माना जाता है कि कलिंग के भयानक युद्ध के बाद सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया और उन्होंने धम्म का रास्ता अपना लिया। इसका मतलब था अहिंसा, सभी के प्रति सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण। और यह धम्म सिर्फ कोई खोखला विचार नहीं था। अशोक ने इसे अपनी नीतियों में लागू भी किया। मिसाल के तौर पर अपने एक शिलालेख में वो बताते हैं कि कैसे पहले शाही रसोई में रोज हजारों जानवर मारे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 मारे जा रहे हैं। ये उनकी अहिंसा की नीति का एक ठोस उदाहरण था। या फिर धार्मिक सहिष्णुता की बात करें। आज से लगभग 2300 साल पहले अशोक कह रहे थे कि सभी संप्रदायों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को सिर्फ अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। उस जमाने के हिसाब से ये कमाल का, बहुत ही प्रगतिशील विचार था। अशोक का धम्म सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था, उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए भी बहुत काम किया। शिलालेखों में लिखा है कि उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, ताकि यात्रियों और पशुओं दोनों को आराम मिल सके। ये एक ऐसी सरकार की सोच थी जो हर जीवित प्राणी के बारे में सोचती थी।
तो ये सिर्फ एक दर्शन नहीं था, ये इतिहास के पहले मास मीडिया कैंपेन में से एक था। अशोक ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका संदेश उनके विशाल साम्राज्य के हर कोने तक, हर इंसान तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने पत्थर को अपना माध्यम बनाया। और उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि ये संदेश सब तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचे। ज्यादातर शिलालेख प्राकृत में थे, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, लेकिन साम्राज्य के जिन हिस्सों में यूनानी और अरामी बोलने वाले लोग रहते थे, वहां उन्होंने शिलालेखों को ग्रीक और अरामी में भी खुदवाया। मतलब वो भाषा को दीवार नहीं बनने देना चाहते थे। यही नहीं, अशोक की सोच सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं थी, वो एक तरह से ग्लोबल सोच रहे थे। शिलालेखों में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने अपने धर्म के दूत सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया जैसे दूर के यूनानी राज्यों में भी भेजे थे। वो अपने शांति और नैतिकता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। ऐतिहासिक तौर पर भी इन शिलालेखों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये भारत के पहले ऐसे ठोस लिखित दस्तावेज हैं जिनकी तारीख का पता लगाया जा सकता है। इन्हीं से भारत में पत्थर पर इतिहास लिखने की महान परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे हम पुरालेख या एपिग्राफी कहते हैं। ये हमारी हिस्ट्री का पहला लिखा हुआ पन्ना है एक तरह से। और एक और हैरान कर देने वाली विरासत भी है इन शिलालेखों की। एक छोटे शिलालेख में 256 नंबर का जिक्र है, जो ब्राह्मी लिपि के अंकों में लिखा है। कमाल की बात यह है कि ये जो अंक हैं, ये हमारी आज की हिंदू अरबी अंक प्रणाली, यानी जो 1, 2, 3 हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसके शुरुआती पूर्वजों में से हैं। तो हाँ, हमारी गिनती की जड़ें भी इन पत्थरों से जुड़ी हैं। तो अशोक ने अपने समय के लिए अहिंसा, सहिष्णुता और कल्याण का संदेश चुना, एक ऐसा संदेश जो आज भी प्रासंगिक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज के किसी नेता को मौका मिले कि वो आने वाली सदियों के लिए पत्थर पर एक संदेश उकेर सके, तो वो संदेश क्या होगा।